जल्दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। छोटा सा वीडियो आप सभी भाई बहनों के लिए, क्योंकि आगामी समय कितना खतरनाक है, कितना भयानक है, इस बात का अंदेशा मात्र कुछ ही लोगों को है। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं और जितने भी भविष्य वक्ता हैं, जो वर्तमान में भविष्यवाणियां करने में लगे हुए हैं, उन्हें भी इस बात का काफी हद तक अंदाजा है कि आने वाला समय सामान्य नहीं है। कुछ ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं घटने वाली हैं जो आज तक के इतिहास में किसी को सुनने और देखने को नहीं मिली होंगी। और उन घटनाओं में से एक सबसे बड़ी घटना होगी भूखमरी, अकाल। क्योंकि हम लोग युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, और जब जब इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर युग परिवर्तन होता है, तब तब महाविनाश होता है। महाविनाश, अपार जन धन की हानि होती है। जब हम सतयुग से त्रेता युग में प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय राम रावण युद्ध हुआ था। करोड़ों लोग मरे, अरबों लोग मरे। वो युग परिवर्तन था। उसके बाद हम त्रेता से द्वापर की ओर बढ़े, महाभारत युद्ध हुआ, अपार जन धन की हानि हुई। अब हम लोग इस कलयुग से एक बार पुनः 1000 वर्ष के लिए मिनी सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। युग परिवर्तन का दौर है, अपार जन धन की हानि होगी, और साथ में प्राकृतिक आपदाएं भी प्रचुर मात्रा में आएंगी। और उनमें से सबसे बड़ी जो आपदा होगी वो होगी भूखमरी, अकाल। ये निश्चित है। स्वयं आज परमात्मा धरती पे प्रकट है, जो सबका पालनहार है, सबसे ऊपर है। वो भी इस आपदा को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के अनुकूल है। जिस कदर इंसान ने अपने भौतिक सुखों के लिए इस प्रकृति का शोषण किया है, अपने स्वार्थों के लिए इंसान ने इंसानियत को, मानवता को दरकिनार कर दिया है। तो ये महाविनाश का जो दौर है, ये निश्चित है। भूखमरी आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, और भयंकर आएगी, और बहुत थोड़े समय में आएगी। रातों रात कब क्या प्रकृति चेंज कर देगी, किसी को कुछ नहीं पता। शुरुआत करते हैं पूर्ण परमेश्वर की वंदना के साथ में, और आपको बताएंगे वो तरीका, वो समाधान, जिससे आप उस भयानक भूखमरी के समय में, जो बहुत ही कम समय में आने वाली है, आप कैसे स्वयं और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, जब दुनिया अनाज के दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगी। परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देव के देव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, सौद स्वरूपी राम,
वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, सत्य कबीर हक्का कबीर, परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु परम पुरुष अल्लाह अकबर, जगत के जगन्नाथ, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, हारे का सहारा, संत श्रोमणी सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप मेरे हाथ में चपाती देख रहे हैं, रोटी देख रहे हैं। अभी हम लोग ऑन द वे हैं, ट्रेन में हैं और हमारा जो मिशन है उस आगामी विनाशकारी समय से पहले औरों को ना सही लेकिन कम से कम जो हमारे भगत भाई बहन हैं, जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनके भगत हैं, उनके फॉलोअर हैं, कम से कम उनको हम उस आगामी महाविनाश के समय से पूर्व जगा सके, उनकी आंखें खोल सकें, जो इतना ज्ञान लेने के बावजूद, अध्यात्म में इतनी समझ रखने के बावजूद जो लातू के भूत बने हुए हैं, जो भेड़ चाल में चल रहे हैं, देखा देखी में चल रहे हैं, और विशेषकर संत रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार के पीछे चल रहे हैं और मर्यादाएं तोड़ते हुए उस परमात्मा से निरंतर दूर होते जा रहे हैं। तो कोशिश हमारी उन अपने भगत भाई बहनों को जगाने की, काफी हमने प्रयास भी किए हैं। 2-3 पुस्तकें भी परमात्मा ने लिखवाई हैं। महाविनाश की अंतिम चेतावनी, जो आप इस वीडियो के ऊपर टाइटल से निकाल सकते हैं, शंका समाधान, जिसे पढ़ के आप अपनी मर्यादाओं को निभा सकते हैं, अपने और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण परमात्मा ने बनवाए, बहुत सारी वीडियो बनवाए। तो कोशिश हमारी उन भाई बहनों को समझाने की। बाकी जो खाना जगत वाले भाई बहन हैं, जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं है, भी चाहे किसी की भी भक्ति क्यों ना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता कुछ भी अपनी परंपरागत भक्ति करते हों, कोई भी दान धर्म करते हों, लेकिन उस आगामी महाविनाशकारी समय में उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। रक्षा केवल 2 ही कारणों से होगी। सबसे पहला कारण, क्या आप संत रामपाल जी के भगत हैं? और यदि हैं तो क्या आप मर्यादा में हैं? अगर मर्यादा में हैं तो आपका बचाव होगा। यदि आप उनके भगत होने के बावजूद मर्यादा में नहीं हैं, और यदि आपके पुण्य आपके पास में हैं, अच्छे संस्कार आपके अभी हैं, तो भी आपका बचाव होगा। दूसरे वे लोग जो संत रामपाल जी के भगत नहीं है, लेकिन पूर्व के जन्मों में उन्होंने अच्छे दान धर्म किए हुए हैं, जिस कारण से उनके पास भक्ति धन जो है वो संग्रहित है, इस आधार से उन लोगों का बचाव होगा। बाकी अन्य जो सामान्य प्राणी हैं, जिनके पास में भक्ति और भगवान का नामो निशान नहीं है, तो दिन रात शराब बीड़ी गुटखा मांसाहार 2 नंबर के काम, चोरी जारी रिश्वतखोरी, वो तो ऐसे जाएंगे जैसे आंधी के समय में छोटे मोटे घास के तिनके उड़ते। बाकी मौका है आपके पास में, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं उस समय जो बहुत जल्द आने वाला है, भुखमरी का, फूड क्राइसिस का। जय गुरुदेव जी ने तो यहाँ तक अपनी भविष्यवाणी में कहा है, जय गुरुदेव जी ने तो यहाँ तक अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि ऐसा समय आएगा कि आप बोरा भरकर पैसों का लेके जाओगे, लेकिन मुट्ठी भर अनाज नहीं लेके आ पाओगे। और यदि किसी गंदी नाली में अगर एक रोटी का टुकड़ा भी पड़ा हुआ मिल जाएगा,
तो आदमी सोचेगा कि इसको उठा के खा लूं तो मेरी जान बचे। ऐसा समय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उस समय एकमात्र बचाव, एकमात्र समाधान, जब दुनिया रोटी के दाने दाने के लिए भटक रही होगी, तड़प रही होगी, एकमात्र समाधान क्या होगा? वो समाधान जो संत रामपाल जी ने बताया। सबसे पहले आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, उनके मंगल प्रवचन सुनना शुरू करें। किसी भी महापुरुष के विषय में यदि आपको जानना है तो आपने उनके विचार सुनने पड़े। उनके विचार सुने बिना आप उनसे परिचित नहीं हो सकते। सबसे पहले आप उनके सत्संग सुनना शुरू करें। सत्संग सुनने के बाद यदि आपको ज्ञान समझ में आ जाता है तो आप उनसे संकल्प करें। संकल्प क्या है उसका वीडियो इसी वीडियो के ऊपर जो टाइटल होगा उसमें यूट्यूब का लिंक आपको भेज दूंगा। आप उनसे संकल्प करें। संकल्प करके और आप थोड़ा विधिवत रूप से उनकी भक्ति पूजा पाठ शुरू करें ताकि वे आपके नजदीक आ सके, परमात्मा आत्मा को अपने संपर्क में ले सके। उसके बाद उनकी आरती है 3 समय की, उनके सत्संग है, कुछ उनकी मर्यादा है जिनका आपको पालन करना नितांत आवश्यक होगा। जैसे किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना, गंदी नजरों से दूर रहना, मांसाहार से दूर रहना, चोरी जारी छल कपट मिलावट रिश्वतखोरी इन सब से दूर रहना, जाति धर्म के जो बंधन है उनसे दूर रहना। काफी कुछ मर्यादाएं हैं जो फिर आपको उनके सत्संग सुनते रहने से पता चलेगी। और एक जो कर्म है इस भक्ति का, क्योंकि मेरे हाथ में आप ये रोटी देख रहे हैं, थोड़ा इसमें अचार रखा हुआ है। आज हम लोग जो इस प्रोसीजर को अपना रहे हैं उनके भगत होने के बावजूद, ये प्रोसीजर जो खाना खाने से पहले हम लोग अपनाते हैं, एक छोटी सी आरती मुश्किल से 2 मिनट की, ये आरती उस विनाशकारी भूखमरी के समय में हमें उन विषम परिस्थितियों से नहीं गुजरने देगी जिन विकट परिस्थितियों से ये संसार गुजरेगा। और वो क्या है? वो संत रामपाल जी की भक्ति का एक पार्ट है। यानी जब भी संत रामपाल जी का भगत भोजन ग्रहण करता है, सुबह दोपहर शाम, या बीच में चाहे वो पानी भी पीता है कहीं से लेके, अन्य कोई फल फ्रूट खाता है, तो संत रामपाल जी की भक्ति का एक नियम है, एक विधान है। खाना खाने से पहले अन्न देव की एक छोटी सी आरती करनी होती है और खाना खाने के बाद में अन्न देव की जो है एक बड़ी आरती होती है। ये 2 आरतियां उनका प्रत्येक भगत खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में अवश्य करता है। इस आरती में सभी देवी देवताओं की स्तुति आ जाती है। सभी को प्रसन्न करने का यह समाधान है, माध्यम है। इस आरती में उस परमात्मा की भी महिमा आ जाती है, अन्न की भी महिमा आ जाती है, जिससे अन्न देव कभी भी उस व्यक्ति से नाराज नहीं होता, उससे दूर नहीं होता, उससे रुष्ट नहीं होता। और वो व्यक्ति जो संत रामपाल जी का शिष्य बनकर, चाहे नाम दीक्षा लेके या चाहे संकल्प लेकर वचन से, और जब वो इस प्रोसीजर को अपनाएगा भोजन करते समय, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में भूखमरी की हालत से नहीं गुजरेगा, चाहे दुनिया दाने दाने से तड़प तड़प के क्यों ना मर जाए। बताना हमारा जो है कर्तव्य है। अपनाना या ना अपनाना ये आपके अपने ज्ञान विवेक और संस्कार। तो ये भोजन है, इस भोजन को शुरू करने से पहले हम इसको
जो है वो कैसे शुरू करते हैं। जो भी भोजन होता है थाल में या जैसे भी, अभी हम लोग ट्रेन में हैं इसलिए ये फॉइल पेपर पे लिया हुआ है। यदि हम अपने घर पे हैं तो जो भी व्यवस्था होती है, कोई कटोरी, थाल, प्लेट, जो भी भोजन घर में बना होता है वो उसमें डाल लेते हैं, और एक रोटी का टुकड़ा और उस पर थोड़ी थोड़ी सारी सामग्री लेके साइड में हम उस परमात्मा के निमित्त रख देते हैं। फिर हाथ जोड़ के हम ये जो आरती है हमदेव की वो करते हैं। आरती क्या है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक सुख दे न दुख मेटना, ताजा राखे तन, सुख पेटे से खुश किए, नमस्कार करे अन। अंजल साहिब रूप है, शुद्ध कृष्णा जाए, चारों युग प्रवान है, आका भोग लगाए। जो अपने सिंह और पे एक पीर पिछान, दुखिया भोजन दे है तो संग परवान। अंदेव तू अलग दे आलम, तेरे तुलड़े तुम्हें नलालम। अंदेव तू जग में ज्योति, तेरे तुलड़े तुले में ज्योति। वैरागर के स्थान में आवे, अंदेव तू सम्मन पावे। वैरागर है पत्थर भारी, अंदेव तू आप मुरारी। दिया कृष्णा मेटे पीड़ा, तेरे तुलड़े तुले में हीरा। दास गरीब ये अन्न की महिमा, तीन लोक में जाता रहना। दास गरीब ये अन्न की महिमा, तीन लोक में जाता रहना। ये खाना खाने से पहले अन्नदेव की छोटी आरती है, और उसके बाद जब हम ये भोग उस पूर्ण परमात्मा के निमित्त निकाल के ये आरती करके जब हम भोजन ग्रहण करेंगे, ये परमेश्वर आपका ये बचा कुचा भोजन अब हमारे को जो है नसीब हो, हमें प्राप्त हो, तो परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं। और कभी भी उस भगत के जो है वो घर में, उस भगत के जीवन में खाली अनाज की नहीं, किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं है। ये प्रोसीजर है और यही परम सत्य है, क्योंकि संत रामपाल जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य संत नहीं है, कोई सामान्य गुरु नहीं है। संत रामपाल जी स्वयं पूर्ण परमात्मा है, देवों के देव महादेव है। इनसे बढ़ के सृष्टि में कोई भी पूजा के योग्य, इबादत के योग्य अल्लाह नहीं है, देव नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबसे ऊपर है। जिनको ये बात समय रहते समझ में आ जाएगी उनका बचाव संभव है, और जिनको ये बातें मजाक लगेंगी उनका दुर्भाग्य। उनके साथ क्या होगा तो ये उनके भाग्य, उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। समय समय पे आपको हर प्रकार से समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और हाथ जोड़ के विनती यही करेंगे, प्रार्थना यही करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उस आगामी महाविनाशकारी समय में अपने और अपने परिवार की रक्षा हेतु विलंब संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू कर दें। अगर आप उनके सत्संग भी सुन रहे होंगे, यानी जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संग चलेंगे, जिस घर में संत रामपाल जी की आवाज गूंजेगी, उस घर को भी संत रामपाल जी उस आपत्ति के समय, उस विनाश के समय बचाएगा, उस परिवार के सदस्यों की रक्षा करेगा, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। इसकी आवाज, इनकी ध्वनि, इनकी वाणी, इनके शब्द, इनके सत्संग, ये कोई सामान्य व्यक्ति के नहीं है। ये स्वयं धरती पे प्रकट होके वो पूर्ण परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि रची है, वो अपने मुख कमल से शब्द उच्चारित कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के कानों में संत रामपाल जी के सत्संग भी पड़ जाएंगे, और जो व्यक्ति सत्संग सुनना शुरू कर देगा, उसकी भी परमात्मा रक्षा काफी हद तक करेगा। ये वो समर्थ शक्ति है। प्रार्थना है, विनती है। हालांकि एक भयंकर कलयुग का समय है, हर आदमी के संस्कार इतने मजबूत नहीं है कि वो इन बातों को सीरियस ले सके। 90% लोग मजाक में लेंगे और फिर उस विनाशकारी समय में अपना खुद का मजाक भी उड़वाएंगे। जो समझदार आत्माएं होंगी वो इन बातों पे विचार करेंगी और संत रामपाल जी के विचार सुनना शुरू करेंगी। यूट्यूब पे, अपने मोबाइल पे सर्च करेंगी सत्संग संत रामपाल जी महाराज, और सबसे पहले आप उनकी सृष्टि रचना सुनिएगा। सृष्टि रचना से आपको सारा भेद समझ में आएगा।
सारे आपको शास्त्र समझ में आएंगे, धर्म ग्रंथ समझ में आएंगे, और आपकी आंखों के ऊपर जो ये अंधकार का पर्दा लगा हुआ है, ये एक इंसान भगवान नहीं हो सकता, ये चंद सेकंडों में उतर जाएगा कि इंसान तो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को तो भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही बन के आएगा। श्री रामचंद्र जी आए तो इंसान बन के आए, जानवर बन के नहीं आए। श्री कृष्ण जी आए, इंसान बन के आए, जानवर बन के नहीं आए। 33 करोड़ देवी देवता इंसान की शक्ल में, जानवर की शक्ल में नहीं। इन बातों पे विचार करो। जब आप उन्हें भगवान कह सकते हो, मान सकते हो, तो आज तो खुद भगवान धरती पे उतरे हुए हैं। इनको तो स्वीकार करने में, मानने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए, तनिक भी। लेकिन ये सारी बातें आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुने बिना समझ में नहीं आ सकती। इसलिए प्रार्थना करेंगे, बार बार करेंगे, हर बार करेंगे। आप चाहे गालियां दीजिए, आप चाहे कुछ भी बत्ते जो है कमेंट्स कीजिए, लेकिन हमें ज्ञान समझ में आ चुका है, हमें भगवान समझ में आ चुका है। इसलिए हमारा मकसद, हमारा प्रयास आप लोगों की गालियां खा खा के भी हमेशा यही रहेगा कि हम आप तक भगवान की जानकारी पहुंचाते रहें। और ये जानकारी पहुंचाने से हमें तो लाभ मिल ही रहा है, हो सकता है आप भी थोड़ा विचार करके लाभ उठा लें। तो मौका मत चूकिए। परमात्मा बार बार धरती पे नहीं आते हैं। आज से शरीर प्रकट है, साक्षात प्रकट है, और संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। पहचानिए अपने इष्ट को, अपने भगवान को। अति शीघ्र उस महाविनाशकारी भूखमरी के समय से पहले उनसे जुड़िए, और उनसे जुड़ के भोजन ग्रहण करने से पहले अन्न देव की छोटी आरती, और भोजन खाने के बाद अन्न देव की बड़ी आरती नियमित कीजिए, नियमित। ये जब आप उनसे जुड़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो आरतियां भी आपके पास में पहुंच जाएंगी, आ जाएंगी। आपको कैसे प्राप्त होंगी, कहां से प्राप्त होंगी, सारी जानकारी ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाएगी। बस अगर देरी है तो मोबाइल उठाइए, यूट्यूब पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। दाना दाना समझ में आ जाएगा अध्यात्म का, जो अध्यात्म आज से पहले ये नकली धर्मगुरु संत महंत शंकराचार्य नहीं सुलझा पाए। संत रामपाल जी ने इन धर्म ग्रंथों को, इन शास्त्रों को, गीता जी को, वेदों को, पुराणों को पहली कक्षा का कायदा बना के रख दिया। पहली कक्षा के कायदे से भी सरल बना के रख दिया। आप कहोगे आज तक हमने एक श्लोक नहीं समझ पाए, और संत रामपाल जी के सत्संग सुनते हमारे को तो ऐसा लग रहा है जैसे वेद और गीता जी तो हमने पढ़ रखे हैं, समझ रखे हैं। जी हाँ, जिसने लिखे हैं, जिसने लिखवाए हैं, जिसने ये ज्ञान दिया है, जब आके वो अपने मुख कमल से इनकी जानकारी देगा, और जब हम उसके मुख कमल से सुनेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, जैसे हमारे समझ में आ रहे और हम आपको समझा रहे। तो भाई और बहनों, देर ना कीजिए। दास उस परमेश्वर को भोग लगने के बाद ये भोजन ग्रहण कर रहा है। और गीता जी का तो ये उत्तम ज्ञान है। गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, उस पूर्ण परमेश्वर को भोग लगाने के बाद जो बचा कुचा अन्न हम खाते हैं, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा को भोग लग चुका है उस आरती के साथ। यही परम विधि है पूर्ण परमेश्वर को भोग लगाने की। ये भोग लग चुका है, और अब इसके बाद मैं जो भोजन लूंगा, ये खाऊंगा, ग्रहण करूंगा, इस भोजन के खाने से न जाने मेरे कितने पाप कर्मों का नाश होगा, कितने पाप कर्मों का। मेरी आत्मा निर्मल होगी, साफ होगी, शुद्ध होगी, पवित्र होगी। और बाकी दुनिया जो संत रामपाल जी की शरण में नहीं है, वो चाहे किसी को भी भोग लगा रही है, वो केवल पाप ही खा रही है, पाप। गीता जी में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मात्र अपने पेट पोषण के लिए भोजन करते हैं वो तो पाप खा रहे हैं, पाप। और जो व्यक्ति पूर्ण परमेश्वर को भोजन अर्पित करके फिर खाते हैं, अब ये पूर्ण परमात्मा कौन है, सबसे पहले तो ये जानकारी नहीं है दुनिया को। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी है। और फिर उस संत रामपाल जी को भोग लगाने के बाद
फिर जो भोजन हम ग्रहण करेंगे उस भोजन से गीता जी के अनुसार हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश होगा, और दूसरी विधि पाप कर्मों का नाश करने की इस दुनिया में नहीं है, इस सृष्टि में नहीं है। ये तो खाली एक भोजन का टुकड़ा परमात्मा को अर्पित करके खाने से इतने पाप कर्मों का नाश है, और बाकी प्रोसीजर जो उन्होंने दे रखी है, जो सत्य जो मंत्र दे रखे हैं, सत मंत्र जो केवल संत रामपाल जी के पास है, धरती पे किसी के पास नहीं है। फिर आरती, वेदों में जो 3 समय की आरती का प्रावधान है, वो 3 समय की आरती आज धरती पे केवल संत रामपाल जी के पास है, जो हम करते हैं, जिन मंत्रों का हम जाप करते हैं। और फिर सत्संग, कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। वो सत्संग भी आज संत रामपाल जी ही कर रहे हैं, दूसरा धरती पे कोई सत्संग करने का अधिकारी नहीं है, ना धरती पे दूसरा कोई गुरु कहलाने का अधिकारी है। जितने भी गुरु संत महंत शंकराचार्य मंडलेश्वर है, पीर पैगंबर हैं, ये सब के सब जो है ये नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, खुद भी और अपने जो फॉलोवर है उनको भी लेके जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में परमात्मा धरती पे है, इसलिए इनके सत्संगों की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। जब सूर्य सुबह उदय हो जाता है, उसके बाद में चांद की और तारों की रोशनी की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चांद और तारे उसी समय तक रहते हैं जिस समय सूर्य उदय नहीं होता है, और जब सूर्य उदय हो जाता है तो उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है। तो आज वो सूर्य रूपी परमात्मा संत रामपाल जी जो है प्रकट हो चुके हैं, और इन नकली संतों की ज्ञान आधार से इनकी सबकी रोशनी फीकी पड़ चुकी है। तो भाई और बहनों, आप भी समझो, शुक्रो, समय बहुत थोड़ा है, बाद में रोओगे, पछताओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा सिवाय चीखने और चिल्लाने के, और शरीर छोड़ने के बाद 84 लाख योनियों में कथा होता सुन। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी मौत, संदेश हम देते रहेंगे संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए, प्रेरित करने के लिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की